कौन से तरीके हैं जिनके जरिए आप लाइब्रेरी साइंस को जान सकते हैं। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर सबसे पहला बैरियर ये है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि पूरा जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो इंग्लिश के अंदर है और सारे मैटर आपको इंग्लिश के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने CLIS किया है और हिंदी मीडियम से किया है तो आपने मटेरियल को लेकर के भी काफ़ी समस्याओं का सामना किया होगा, क्योंकि मटेरियल सारा इंग्लिश में मिलता है, बुक्स इंग्लिश में आती है और पेपर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको हिंदी में ट्रांसलेटेड जो कोर्स मिलते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है और समझना भी बहुत कठिन होता है। जैसे तैसे करके इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी और ICT वाला कोर्स तो पास किया जा सकता है, लेकिन क्लासिफिकेशन और बिब्लियोग्राफी वाला पार्ट जो है वो काफ़ी परेशानी और प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर देता है। अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है और आगे आप लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइब्रेरी साइंस के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे होना जरूरी है। और वो कॉन्सेप्ट किस तरह से अच्छे हो सकते हैं, उसके 4 तरीके ये है कि पहला तरीका है कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें और वहाँ पर किसी टीचर के गाइडेंस के अंदर आप तैयारी करें। सेकेंड है आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लें और ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से आप सारी क्लासेस देखें और गाइड लेकर के आप अपना कोर्स करें। तीसरा तरीका है कि आप खुद से किताबें परचेज करें, किताबें खरीदें और किताबों को देखकर आप तैयारी करें। और लास्ट तरीका वो है कि आप ऑनलाइन जितना भी फ्री में मटेरियल अवेलेबल है कि यूट्यूब के ऊपर है या फिर इग्नू की जो क्लासेज है उसके ऊपर है या फिर आप देखें VMU कोटा अपनी वेबसाइट के ऊपर भी कुछ फ्री मटेरियल अवेलेबल करवाता है, तो इस तरह से भी आप तैयारी कर सकते हैं। पहले 2 तरीकों के अंदर काफ़ी खर्चा है। सही लाइब्रेरी साइंस के कोचिंग को ढूंढना, लाइब्रेरी साइंस के सही कोर्स को पता करना काफ़ी कठिन काम है, लेकिन सबसे जो आसान काम है वो है किसी अच्छे लाइब्रेरी के चैनल को ढूंढना और उसको सब्सक्राइब करके आप उससे सारी इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं। अगर आप इस तरह के किसी कोर्स की खोज में हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। मैं देवेंद्र सिंह पुरावत आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि जो समस्याएं मैंने सामना किया और जिस तरह से मैं उन समस्याओं से उभर कर बाहर निकला हूं और वो मैं आपको बिल्कुल सामने परोस दूं, ताकि आपको उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो आपको मूल रूप से लाइब्रेरी साइंस के सभी कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। लाइब्रेरियन क्यों बनना ये पता होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस काम कैसे करता है ये पता होना चाहिए, और लाइब्रेरियन जो होता है उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है ये पता होना चाहिए। अगर आप आधारभूत तरीके से ये जान जाएं कि लाइब्रेरी कैसे काम करती है, लाइब्रेरियन का रोल क्या होता है और लाइब्रेरी क्यों खोली जाती है, तो कहीं न कहीं आप साइकोलॉजिकल रूप से प्रिपेयर हो जाएंगे एक लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करने के लिए और लाइब्रेरियन बनने के लिए। इसको किस तरह से समझ सकते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए किसी लाइब्रेरी के अंदर जो है 5 लाख किताबें, उन 5 लाख किताबों के अंदर सारे सब्जेक्ट है, हिंदी के हैं, साहित्य के हैं, इंग्लिश के हैं, मैथ के हैं, साइंस के हैं और जितने भी आप विषय सोच सकते हैं उन सभी विषय के इसमें सब्जेक्ट वो है अवेलेबल है। एक रीडर आपके पास आता है और वो आकर के आपसे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बुक मांगता है। अब रीडर को ना ऑथर का नाम पता है, ना राइटर को जानता है, ना वो बुक पब्लिशर को जानता है, ना उसे ऐसी किसी स्पेसिफिक बुक के बारे में पता है। बस उसका एक प्रश्न है कि वो एक अमुक विषय के बारे में किसी पुस्तक को चाहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो साहित्य के अंदर हिंदी कविताएं चाहता है जो किसी एक स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड है, जिसके बारे में मान लीजिए प्रकृति के बारे के अंदर कुछ लिखा हुआ है। अब 5 लाख किताबों में से कौन सी किताब है जिसके अंदर हिंदी से संबंध है, हिंदी के अंदर किसका कविताओं से संबंध है, कविताओं के बाद में उस किताब के अंदर क्या उस रीडर की जो है वो भूख है, जो वो क्यूरी है, वो क्या शांत हो पाए। अगर आपने ये सोच लिया तो अब आपके लिए तैयारी करना बहुत आसान है। किस तरह से? पहला ये है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास बुक लेने आता है तो आप किस प्रकार से किताबें ढूंढते हैं, किताबें ढूंढने के लिए कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो किताबें रखी जाती है वो किस ऑर्डर में रखी जाती है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है और किताबों को सही तरीके से पता करने का, उनको फाइंड करने का तरीका कौन सा होता है, किस तरह से बिब्लियोग्राफिक कार्ड काम करते हैं। अगर आपने ये मैप बना लिया कि मुझे केवल एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मेरे पास कोई रीडर आता है तो मैं किस तरह से उसको वो जानकारी अवेलेबल करवा सकता हूँ, तो उसके बाद तैयारी करना आसान है। आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के सारे की कॉन्सेप्ट पढ़िए। अब केवल ये जानना है कि आपका प्रश्न है, आपके पास वो बुक है, आपके पास वो तरीका है जहाँ से आप पता कर सकते हैं कि लाइब्रेरी साइंस की जो चीज़ें हैं वो कहाँ से पता करनी है, कैसे पता करनी है। सेकंड तरीका ये है, सबसे पहले जो आधारभूत किताबें हैं, जो आपकी डिप्लोमा की किताबें हैं, आप उनको पढ़िए। डिप्लोमा की किताबें पढ़ते हैं तो आपको सामान्य जानकारी वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी।
सामान्य जानकारी मिलने के बाद में ये पता करना कि कंपटीशन एग्जाम में किस तरह से मटेरियल आता है, उसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त किताबें खरीदनी होगी जो कंपटीशन एग्जाम बेस्ड होती है। कंपटीशन बेस्ड एग्जाम को लेने पर आप समझ पाएंगे कि जो प्रश्न जो थ्योरी के अंदर है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, उसे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, कितने फैक्ट क्वेश्चन आते हैं, कितनी लाइब्रेरी कोडिंग कैसे होती है, बिब्लियोग्राफिक कार्ड कैसे बनते हैं। फिर आप इन चीज़ों के ऊपर आ जाएंगे और उस तरह से आप आधारभूत चीज़ों को जानना स्टार्ट करेंगे। बाद आता है कि आप इन सब कॉन्सेप्ट के ऊपर एडवांस किस तरह से हो सकते हैं। एडवांस किस तरह से हो सकते हैं, मान लो कि आपने लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस की जनरल थ्योरीज पढ़ ली है, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन आपके आ गया है, अब बहुत आसान तरीके से आप उससे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को सर्च करिए और एक एक पॉइंट को जब सर्च करेंगे तो आपको आसानी से वो चीज़ें मिल जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई मार्गदर्शन चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो मैं आपके लिए यहाँ उपस्थित हूँ, जो आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध करा सकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के आने वाले वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर अपनी क्यूरीज और अपने प्रश्न डालें ताकि मैं उनके जवाब देना शुरू कर सकूँ। आने वाले वीडियो केवल उन्हीं टॉपिक पे होंगे जो आप कमेंट करेंगे, जहां आप समस्याएं फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से आप जानने के लिए फ्री हैं। अगर आपको इंग्लिश में वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।